जय हिंद। देखिए दोस्तों, मेरे साथियों, आप सभी दोस्तों का स्टूडेंट विनोद क्लासेस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन नहीं पढ़ रहे थे दोस्तों, और 9वीं प्रश्नावली थी। निश्चित समाकलन अपन पढ़ रहे थे दोस्तों। निश्चित समाकलन जो पढ़ रहे थे अपन, ये 10वीं प्रश्नावली है दोस्तों। 9वीं और 10वीं प्रश्नावली को मिला के बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है दोस्तों, उसके अंदर 11 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से एक सवाल 6 नंबर का पूछा जाता है और एक सवाल 3 नंबर का पूछा जाता है, एक सवाल 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 11 अंक की प्रश्नावली है दोस्तों, 9वीं और 10वीं को मिला के, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन को मिला करके। अनिश्चित समाकलन की बात करें तो वो तो मैंने सारे सवाल आपके लिए बता दिए दोस्तों, सारे सवाल आपके लिए पढ़ा दिए, जितने भी उदाहरण थे, जितने भी प्रश्नावली में सवाल थे, प्रश्नावली में विविध में सवाल थे। ठीक है दोस्तों, सूत्रों का सत्यापन भी मैंने आपके लिए बता दिया। अपन पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन के अंदर भी अपन 10.1 पूरी कवर कर ली थी दोस्तों। 10.2 की बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, उन उदाहरणों की मैं चर्चा आपसे कर रहा था। देखिए, एक बात स्पष्ट है दोस्तों, अपने निश्चित समाकलन पढ़ा, 9वीं प्रश्नावली पढ़ी, भले से उसमें 57 उदाहरण थे दोस्तों। और प्रश्नावली के अंदर की बात करें सवालों की, तो बहुत सारे सवाल थे। एक ही प्रश्नावली 9.3 की बात करो आप, 9.3 के अंदर 13 सवाल है, डबल है दोस्तों, 26 सवाल थे दोस्तों। मैं चाहता तो कुछ सवाल ऐसे थे जिनको छोड़ सकता था, लेकिन मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा दोस्तों, पूरे सवाल बताए हैं। बहुत सारे सवाल थे, 57 उदाहरण थे, विविध में 25 सवाल थे दोस्तों। अगर मैं सूत्रों के सत्यापन की बात करूँ तो मैं 11 सूत्रों का सत्यापन करवाया। इसके अलावा त्रिकोणमितीय फलन की बात करूँ तो 6 त्रिकोणमितीय फलन थे, उनका पूरे का फलनों का सत्यापन भी मैंने आपके लिए करवाया है दोस्तों। प्रश्नावली के जितने भी सवाल थे पूरे बताए हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का उद्देश्य इतना सा है दोस्तों कि आपके किसी भी प्रकार से लंबन नहीं करना चाहिए मेरे भाई, है ना। जिनको सत्यापन नहीं आता है वो वीडियो जाकर देख सकता है दोस्तों। ठीक है, तो पूरे अपन को पूरे सवाल आने चाहिए, पूरे सूत्र आने चाहिए, सत्यापन आना चाहिए, पूरे त्रिकोणमितीय फलनों का सत्यापन भी आना चाहिए, पूरे उदाहरण आने चाहिए, और पूरे प्रश्नावली के सवाल आने चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, किसी को भी नज़रअंदाज करके नहीं चढ़ना है अपन को। इसीलिए मैंने निश्चित समाकलन जब पढ़ाना चालू किया तो इसके 10.1 के पूरे सवाल बता दिए, उदाहरण को मैं पूरे को बताता आ रहा हूँ दोस्तों। बहुत छोटे छोटे उदाहरण थे, वो 5वें की बात करें तो उसके अंदर 2 उदाहरण कल मैंने करवाए थे आपके लिए, तो उनमें बहुत छोटे छोटे उदाहरण थे, लेकिन मैंने उनको भी करवाया है आपके लिए। ठीक है, किसी प्रकार से किसी भी सवाल को अपन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण नंबर मैं बात करूँगा आपसे आज 6 की। प्रश्नमाला कौन सी है दोस्तों, तो प्रश्नमाला अपनी चल रही है दोस्तों, प्रश्नमाला 10.2 चल रही है, जिसका नाम है निश्चित समाकलन। निश्चित क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे थे, निश्चित समाकलन। राइटिंग थोड़ी हिंदी में खराब है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को हिंदी से मतलब नहीं, अपन को मैथ से मतलब है, मैथ सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर कौन सा पढ़ेंगे आज, 6ठा उदाहरण पढ़ेंगे। इसके अंदर 2 सवाल है दोस्तों, दोनों को मैं इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों ही। ठीक है, अच्छे सवाल है, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे भी जा सकते हैं। और जिसमें सेकंड सवाल की बात करो और फर्स्ट सवाल की बात करो, इसके अंदर दोनों सवालों में तो इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि निश्चित जो समाकलन पढ़े आपने निश्चित 9वीं प्रश्नावली, उसमें से कुछ चीज़ें ताज़ा हो जाएगी आपकी। ठीक है, कुछ आपकी चीज़ें जो है वो ताज़ा हो जाएगी, जिसको आप भूल चुके हैं वो अभी रिपीट करवा दूंगा, तो पूरी चीज़ें आपको वापस माइंड में आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों सवालों में यूज होगी पीछे वाली अनिश्चित समाकलन। पहला सवाल की बात करूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न समाकलन, राइटिंग थोड़ी हिंदी में खराब है दोस्तों, समाकलन का मान याद कीजिए, मान याद कीजिए। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर आपका 6ठा मिल जाएगा दोस्तों। इसका फर्स्ट जो सवाल है, सवाल क्या है तो सवाल देख लीजिए, 0 से π/2 तो इसकी लिमिट चल रही है दोस्तों। सवाल क्या है तो सवाल है cos x dx है दोस्तों। नीचे अपने पास sin x प्लस का 1 है। अब देखो दोस्तों, आपकी बुक में हो सकता है प्लस का यहाँ दे रखा होगा, sin x पीछे दे रखा होगा, प्लस की संख्या आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो अरे नहीं यार दोस्त, ये तो सवाल हमारी बुक में नहीं, आपकी बुक का है मेरे भाई। फिर दूसरा है 2 प्लस का साइन क्या है दोस्तों x, इसका मुझे क्या करना है, समाकलन करना है और इसका मान भी याद करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे हर वीडियो में हर सवाल जब भी सवाल बताया है, बोला है आपसे कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी रहेगी उसमें भी वैसा ही लिखना है जैसा मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, सवाल को आई बराबर वैसा वैसा उतार लेते हैं एक बार। तो 0 से कहाँ तक चल रही है, π/2 तक। सवाल क्या है कि cos x dx है मेरा भाई, और नीचे क्या है 1 प्लस का sin x। अब आपकी बुक के जैसा लिख दिया मैंने, सेम टू सेम। ठीक है, 2 प्लस का यहाँ पर क्या है sin x
ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है अपने पास सवाल है, इसका क्या करना है समाकलन, एक बार वैसा वैसा उतार लो आई बराबर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ साफ करता हूँ सारी चीजों को, अब ऊपर से आपको बताता हूँ इस सवाल को। ठीक है, इस बोर्ड में अभी आराम से बहुत छोटा सवाल है, अब ऊपर से साफ करता हूँ मैं इन चीजों को, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने लिखा सॉल्यूशन लिख दिया, अब आई बराबर सवाल को लिख दिया था। सवाल क्या था, 0 से π/2 इसकी लिमिट थी दोस्तों। यहाँ पर क्या था, cos x था, नीचे क्या था तो 1 प्लस का sin x था, इसके अलावा क्या था 2 प्लस का वो sin x ही था दोस्तों। यहाँ पर भी क्या है sin x, यह सवाल था अपने पास। ठीक है, अब अगली स्टेप लिखने से पहले इसमें सोचिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपने क्या अनिश्चित समाकलन के अंदर 9वीं प्रश्नावली के अंदर किए हैं। तो आप बोलोगे जी हाँ 9.4 पढ़ी हमने, 9.4 के अंदर इस प्रकार के सवाल बहुत सारे सवाल किए थे, लेकिन आप तो भूल गए होंगे। मैं ताज़ा करवाता हूँ, प्रतिस्थापन विधि द्वारा अनिश्चित समाकलन आपने किए होंगे, जहाँ पर आंशिक भिन्न वियोजन विधियों का उपयोग करते थे अपन। 5 आंशिक भिन्न वियोजन विधियाँ थी, वो मैंने आपके लिए बताई थी। आपसे अभी बोला था मैंने 9.4 के सवालों के बारे में कि आप जब बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठोगे तो वहाँ पर आप 9.4 की बात करूँ तो इसके सवाल को किस प्रकार से पहचानोगे, ये भी मैंने बताया था। फिर बता रहा हूँ, इस प्रकार से पहचाना है जब भी अपन को लगे कि यहाँ पर भी साइन एक्स है। एक मिनट सपोज कीजिए, इस प्रकार से मैं आपको समझाऊं कि यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई भी संख्या दे दे और अपॉन में आपको लगे कि 2 बार उसने एक ही चीज 2 बार रिपीट कर रखी, किस प्रकार से, जैसे कि साइन एक्स प्लस का 2 आ गया, ये तो यहाँ पर ही दे रखा है, और कुछ भी दे सकता है, वो एक्स दे सकता है, वाई दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। 2 पद दिख जाए आपको नीचे है तो अपन को क्या करना है दोस्तों, आंशिक भिन्न वियोजन विधि लगानी है। ठीक है, सबसे पहला काम तो अपन को ये करना है मेरे भाई 9.3 की तरफ से कि भैया सबसे पहले नीचे वाले को किसी के बराबर भी मानते हैं, इसका अवकलन करते हैं। यदि अवकलन करने पर ऊपर का मान प्राप्त हो जाता है तो वो विधि लगा देते हैं, अन्यथा फिर दूसरी विधि लगाते हैं। दूसरी विधि क्या लगाते हैं, दूसरी विधि यही लगाता है कि भैया कुछ भी नहीं करते, नीचे वाले मान को देखते हैं और उसको देख करके अपन ये सोचते हैं कि भैया क्या आंशिक भिन्न वियोजन विधि में बदल जाएगा, मानने पर अवकलन करने पर ये बदल जाएगा। तो कब, अच्छा dx को लिखना दोस्तों, यहाँ पर कब बदलेगा, तब बदलता जब हट जाता है वो। यहाँ पर 1 आना चाहिए तभी आंशिक भिन्न वियोजन विधि लगती है, तो यहाँ पर 1 लाना है तो इसको हटाना है मुझे। तो कुल मिला के मेरा तो दिमाग काम यही कर रहा है कि इसको हटाना है मुझे cos x को, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ वही सोचूंगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर माना यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, साइन x बराबर क्या मान लेते हैं t, है ना, और इसका क्या करते हैं x के सापेक्ष क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, अवकलन कर लेते हैं। तो देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, प्लस में पॉजिटिव होता है कोस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स dt। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष dx। इसको उधर ले जाओ दोस्तों तो dt बराबर क्या हो जाएगा, कोस एक्स और dx आ जाएगा। आएगा या नहीं, आएगा या नहीं, आएगा ना। अब देखो दोस्तों, अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखो cos x और dx, और यहाँ पर देखो दोस्तों cos x और dx, क्या ये मान और ये मान दोनों बराबर नहीं है, आप बोलोगे जी हाँ, और ये दोनों मान बराबर है तो क्या इसके बराबर dt नहीं है, तो आप बोलोगे cos x और dx के बराबर क्या है दोस्तों, dt। cos x और dx के बराबर क्या है, dt। तो मैं क्या हूँ, cos x और dx की जगह पर dt नहीं रख सकता, तो आप बोलोगे जी हाँ। और यहाँ पर देखो sin x बराबर क्या है, t है, तो sin x की जगह पर क्या t नहीं रख सकता, तो आप बोलोगे जी हाँ। परंतु ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, रख तो सकते हो आप और डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल नहीं बढ़ना है। अभी एक काम और करना है, वो क्या करना है दोस्तों, वो ये करना है कि लिमिट भी मुझे चेंज करनी मेरे भाई। यहाँ पर मैं अनिश्चित समाकलन नहीं पढ़ रहा, निश्चित समाकलन पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या करना है, लिमिट भी चेंज करनी है। अब देखो लिमिट चेंज करते हैं इसकी, तो x बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे, 0 को रखेंगे। तो साइन 0 का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 0 का मान कितना होता है मुझे बताया जाए दोस्तों, साइन 0 का मान कितना होता है, सब बोलेंगे एक साथ की 0 ही होता है। ठीक है, कमेंट करके बताओ दोस्तों। x बराबर फिर क्या रखेंगे, π/2। π/2 का मतलब सब जानते हैं दोस्तों, पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 180। 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों 90 आ जाएगा। मतलब पाई साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों, ये सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट लाइन तो 0, 1/2, 1/√2, 3/√2, 60 का मान होता है। फिर इस बाद में आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वो 90 आता है। 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान सबको पता होना चाहिए 1 होता है। t बराबर क्या गए, तो x बराबर π/2 पर क्या गए, t का मान 1। लिमिट भी चेंज हो गई, सारा काम हो गया। अब क्या आगे बढ़ जाए, तो आप बोलोगे जी हाँ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चीज़ें समझ में आ रही हो मेरे भाई तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब देखो दोस्तों, अब क्या करते हैं, तो देखो i बराबर
आई बराबर समाकलन का चिन्ह, लिमिट क्या चलेगी दोस्तों, लिमिट x बराबर 0 पर तो क्या चलेगी, 0 ही चलेगी, और x बराबर पाई बाई 2 की जगह पर क्या चलेगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। cos x और dx की जगह पर क्या रख देंगे, तो dt रख देंगे, तो ये dt रख दो मेरे भाई, ठीक है। और अब देखो 1 प्लस यहाँ पर देखो दोस्तों साइन x है, ठीक है, यहाँ पर क्या है अपने पास साइन x है। अब साइन x है, साइन x की जगह पर क्या रख देंगे, t रख देंगे, क्योंकि t के बराबर माना था। और इधर भी 2 प्लस साइन x की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों, t, क्योंकि t के बराबर माना था अपने साइन x को। ऐसा कर सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ, लिमिट भी मैंने रख दिया, पूरे को साफ करता हूँ मैं, फिर इधर से समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों। अब बढ़ जाएं आगे, तो देखो दोस्तों अब क्या करते हैं अपन, इसका समाकलन करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका समाकलन कैसे करेंगे। अब अपन को चलना पड़ेगा 9.4 पर, 9.4 पर चलकर वहाँ से कुछ न कुछ अपन सीखेंगे और इसका क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन करेंगे, ठीक है। तो 0 से क्या चल रही है 1, और यहाँ पर क्या जाएगा 2 प्लस का t, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इसका समाकलन करना है, तो मैं चाहूँ तो मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ इसका समाकलन, लेकिन आपने यदि अनिश्चित समाकलन 9वीं प्रश्नावली सही से नहीं पढ़ी है दोस्तों, तो देखिए मैं फिर एक बार और बता रहा हूँ आपको, आपने 9.3 के बाद 9.4 जो पढ़ी होगी, उससे पहले मैंने पढ़ाया आपके लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा अनिश्चित समाकलन, वहाँ पर आंशिक भिन्न 5 बताई थी दोस्तों। मैं यहाँ पर जिस उस वीडियो को आप देख सकते हो, यूट्यूब पर डाल रखी मैंने पूरी वीडियो ना अनिश्चित समाकलन वाली, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैं तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है उसी को बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। एक ही आंशिक भिन्न को बताऊंगा, और आंशिक भिन्न जो है वो सबसे पहले जो थी उसी को वही यूज होगी यहाँ पर। तो देखो दोस्तों देखिए मित्र 1 अपॉन यहाँ पर अपने पास, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाता है अपने पास 1 प्लस में आ जाता है अपने पास 1 प्लस का x, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ जाता है दोस्तों अपने पास 1 प्लस का, मान लीजिए 2 प्लस का x आ गया, क्या गया दोस्तों 2 प्लस एक्स का गया। तो इसको जब आंशिक भिन्न होती है दोस्तों तो अलग अलग लिख देते हैं अपन, क्या करते हैं दोस्तों अलग अलग लिखते हैं इस प्रकार से, प्लस का चिन्ह b और 2 प्लस का x, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग लिखते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। तो इसी आंशिक भिन्न को अपन यहाँ पर लगाएंगे, तो किस में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे मेरे भाई 1 प्लस का t, और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 2 प्लस का t। अब इसमें लगा रहे हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों a बराबर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस का t आ जाएगा, सही है ना मित्रों, ठीक है। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को, ठीक है। ये लीजिए, ऐसा कर सकते हैं अपन, क्योंकि इसको आंशिक भिन्न वियोजन विधि में परिवर्तित कर रहे हैं सवाल को हल करने के लिए। अब देखो दोस्तों अब आगे क्या करते हैं अपन, इसको मान को वैसा वैसा लिख लीजिए 1 प्लस का t है ना, और इधर क्या आ रहा है 2 प्लस का t, ठीक है। और ऐसा सब कुछ आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसा ही करना है, ठीक है। अब इसका लहसा लेते हैं, तो लहसा कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1 प्लस का t आ गया, इधर क्या आएगा 2 प्लस का 1 ये प्लस का t आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। लहसा ले लिया तो इसका भाग इसमें देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, ये किससे गुणा होगा 1 ये से, तो 2 प्लस का t आ गया। और इधर देखो दोस्तों इससे ये तो कट जाएगा, और 1 प्लस का t किससे गुणा होगा, b से गुणा होगा। और देखो दोस्तों ये मान और ये मान क्या है, समान है, ये मान और ये मान क्या है दोस्तों समान है, ये दोनों मान से दोनों मान कट जाएंगे, तो क्या बचेगा इधर 1 बचा, उधर क्या गया a 2 प्लस का t, ये आ गया या नहीं, प्लस का b, इधर क्या गया 1 प्लस का t। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई क्या, यह आंशिक भिन्न वियोजन विधि मैंने यहाँ पर लगाई है दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो देखिए दोस्तों अब क्या करते हैं अपन, तो अब क्या करते हैं दोस्तों उसको समझिए। अब देखो यहाँ पर अपन मान लाना a और b का मान अपन को लाना है दोस्तों, तो a और b का मान लाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले t बराबर क्या रख देता हूँ, t पर t बराबर क्या रखते हैं दोस्तों माइनस का 1 रखते हैं, t बराबर क्या रखते हैं माइनस का 1 इसमें, तो यह बराबर यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर तो क्या चल रहा है दोस्तों a, और सबसे पहले t बराबर क्या रख रहे हैं माइनस का 1, तो यहाँ पर देखो दोस्तों 2 और t की जगह पर माइनस का 1, फिर इसके बाद में प्लस का चिन्ह b और 1 माइनस का 1, क्योंकि t की जगह पर माइनस का 1 रख रहे हैं। क्या ऐसा नहीं कर सकता मैं, t बराबर माइनस का 1 रखता हूँ सबसे पहले, तो t बराबर मैंने t की जगह पर क्या रखूंगा माइनस का 1, तो t की जगह पर मैंने माइनस का 1 रख दिया, फिर प्लस का चिन्ह, फिर b 1 का 1 और माइनस का t 1 क्यों, क्योंकि t की जगह पर माइनस का 1 रख सकता हूँ, ठीक है। इसमें रखा मैंने, यहाँ पर माइनस का 1 रख दिया, यहाँ पर माइनस का 1 रख दिया, और ये तो वैसा वैसा आ गया एक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर कितना बचा, 2 में से प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या छोटी है, तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा,
और प्लस का चिन्ह, यहाँ पर देखिए बी का तो बी और एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो मतलब ए का मान क्या गया दोस्तों, ये तो पूरा मान 0 हो गया, ए का मान क्या गया 1, ए का मान क्या गया दोस्तों 1। अब किसका मान लाएंगे, तो अब आप बोलोगे कि बी का मान लिया ही, तो बी का मान ला सकते हैं अपन। अब क्या करते हैं, तो अब t बराबर -2 रखने पर अब क्या करते हैं दोस्तों, इसी समीकरण में t बराबर क्या रखते हैं 2 रखते हैं माइनस का। तो देखो दोस्तों रखो 1 बराबर 1 का तो 1 और 1 बराबर ए की जगह पर क्या रखेंगे 1, एक का मान आ गया ना दोस्तों, एक को रख सकते हैं। फिर 2 तो 2, टी की जगह पर क्या रखेंगे -2, तो ये -2, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस का चिन्ह और बी। फिर देखो दोस्तों 1 और टी की जगह पर क्या रखेंगे -2, तो माइनस का ये 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 बराबर 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0 आ गया, प्लस का चिन्ह यहाँ पर बी। और यहाँ पर देखो माइनस की बड़ी संख्या है दोस्तों, माइनस के 2 है, प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 माइनस के 2 में से जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। मतलब यहाँ पर b का मान क्या गया दोस्तों, माइनस को इधर ले लो तो माइनस का क्या आ गया दोस्तों 1, यानी कि b का मान तो माइनस का 1 आ गया, a का मान प्लस का 1 आ गया, ठीक है। अब अपने पास मान आ चुके हैं तो अपन अब क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं माइनस का 1, यहाँ पर रखेंगे प्लस का 1 और इसको वैसा वैसा ही लिख देंगे, ठीक है, पूरे सवाल को। फिर आगे अपन समाकलन करेंगे, अभी इसका समाकलन नहीं हुआ है, ठीक है। मैं साफ कर रहा हूँ पूरे को, फिर दोबारा आपको समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए मेरे मित्र। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अब क्या करना है इस सवाल में वही अपन करते हैं, ठीक है। ए और बी का मान आपको पता चल चुका है। तो देखो दोस्तों अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आई बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो पूरा मान आई के बराबर माना था। अब देखो दोस्तों इसकी जगह पर 1 आ गया और यहाँ पर क्या जाएगा 1 प्लस का टी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट 0 से 1 चल रही है, लिमिट क्या चल रही है 0 से 1। यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लिमिट तो क्या है 0 से 1 है, 0 से 1 ही रहेगी। बी का मान क्या आया था माइनस का 1 आया था। बी का मान मैंने निकाल के बताया आपके लिए दोस्तों कि बी का मान क्या है अपने पास, बी का मान माइनस का 1 ही आया था। अब देखो दोस्तों इनका समाकलन करना है तो अब तो हर कोई कर सकता है, सब कर सकते हैं। देखो 1 प्लस एक्स का समाकलन क्या होता है दोस्तों, तो अपने पास log x होता है मेरे भाई। 1 प्लस एक्स का समाकलन क्या होता है दोस्तों, x के सापेक्ष तो क्या होता है log x होता है। तो इसका समाकलन ये पूरा क्या है x है, तो यहाँ पर और समाकलन में विशेष तौर से याद रखना जिसके सापेक्ष करते हैं उसके गुणांक का भाग देते हैं, जबकि अवकलन में उसके गुणांक का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका समाकलन log 1 प्लस का t हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा log 1 प्लस का t, ठीक है। और इसकी लिमिट अलग रख देना दोस्तों, तो इसकी लिमिट या फिर आप पूरे के एक साथ लिमिट रखना चाहो तो एक साथ भी रख सकते हो, ठीक है। एक काम करो आप एक साथ रख लेना और अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसका भी समाकलन क्या हो जाएगा दोस्तों log 2 प्लस का t, ठीक है। अब इसकी लिमिट 0 से 1 रखनी है क्योंकि पूरे पर ही रखनी है ना अपन को, तो एक साथ ही रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसका समाकलन डायरेक्ट 1/x है, यानी कि पूरा मान x है, ये भी x है। और यहाँ पर देखो इसका गुणांक क्या है, t के साथ इस करेंट t का गुणांक क्या है, यहाँ पर इसके गुणांक क्या रहा है 1 है, 1 का भाग 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ने में घटाने पर फर्क पड़ता है, जैसा अपन यहाँ पर कर नहीं रहे। अब क्या करेंगे लिमिट का मान रखेंगे, तो 1 को रखो सबसे पहले, t की जगह पर क्या करेंगे 1 को रखेंगे, t की जगह पर क्या करेंगे 1 को रखेंगे, लिमिट का मान रख रहे हैं। तो देखो आई बराबर इधर क्या आएगा अपने पास log क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो t की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2। कैसे कि t की जगह पर 1 रखेंगे, सबसे पहले इसको रखेंगे दोनों पदों में, ठीक है। तो t की जगह पर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, फिर log। अब देखो दोस्तों 2 और t की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब अपने क्या किया अभी तक तो 1 रखा, अब क्या इसको रखेंगे 0 को। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र देख लीजिए, a से b तो लिमिट चलती है f(x), अब कब होता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन याद करते हैं तो उसका सूत्र होता है कि यहाँ पर कैपिटल इसका समाकलन कर देते हैं तो कैपिटल f(x) आ जाता है। और यहाँ पर देखो दोस्तों a से b लिमिट तो ये ही चल रही थी, f से b लिमिट समाकलन हो चुका है, इसका f(x) का समाकलन हो गया ना, कैपिटल f(x) लिख दिया, लिमिट ऐसे लिख दी s से b, तो यहाँ पर भी 0 से यही चल। अब इस लिमिट को मैंने हेरा तो कैसे लिखता है f(b) माइनस का f(a), तो अभी तो b का मान लिखा, अभी तो मैंने a ही रखा दोनों पदों में। अब 0 रखूंगा तो चिन्ह किसका आएगा, पहले माइनस का चिन्ह आएगा, फिर उसके बाद क्या रखूंगा 0, तो यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर थोड़ा कोष्टक लगा लो आप, ठीक है। अब देखो 0 को रखेंगे यहाँ पर t की जगह पर, तो 0 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि log 1 और फिर माइनस का चिन्ह, फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा log 2,
टू ही तो बचेगा दोस्तों, क्या जाएगा, टू ही तो बचेगा। ठीक है, अब देखो माइनस को अंदर ले जाओ आप, या फिर एक और काम करना चाहो तो कर सकते हो। एक और सूत्र होता है दोस्तों, देखो लॉग के लिए ही होता है, m इंटू एन। क्या होता है दोस्तों, लॉग m माइनस का लॉग n, ये होता है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखो i बराबर, इन दोनों का अपन ऐसे लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। और देखो माइनस का चिन्ह, इन दोनों को भी ऐसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे जी हाँ 1/2। और यहाँ पर इसका आंसर देना चाहो तो दे सकते हो मेरे भाई, यही तो आपका आंसर है। आपकी बुक में यदि आप बोर्ड एग्जाम के पेपर के अंदर यहाँ तक कर दोगे इस सवाल को, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरे नंबर ही मिलेंगे आपको। यदि और सुंदर बनाना चाहो तो बना सकते हो दोस्तों, इन दोनों लोगों को भी एक साथ में ले लो फिर वापिस। ठीक है, अभी ये सूत्र चेंज किया आपने, इस पद को किया, इस पद को किया, ऐसे इस पद को कर दो। थोड़ा सा और सुंदर बनाना चाहो तो बना सकते हो। कैसे, i बराबर देखो लॉग 2/3 और इंटू क्या जाएगा 2/1। तो यहाँ पर देखो दोस्तों i बराबर लॉग 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4, और नीचे 1 को 3 से करेंगे 3, मतलब ये आंसर आ चुका है अपना। प्लस का c लिख देना दोस्तों, प्लस के c को मत बोलना है ना, प्लस का c लिख देना, आपने समाधान कर दिया है। तो क्या आ गया इसका लॉग 4/3, इसका मान आ गया। ये उदाहरण नंबर अपना छठा का फर्स्ट जो उदाहरण था वो समाप्त हो चुका है दोस्तों। इसके अंदर एक उदाहरण और है, उसको अपन कल पढ़ते हैं, कल देखते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।